सिद्धांत दिया, अपने को जीवन में साम्य भाव में लाने की कोशिश करो। तराजू के दो पलड़े होते हैं, एक भी ऊंचा नीचा रहेगा तो ऊंचा नीचा रहेगा। समता का भाव कब है? दोनों में। चीज अपने अनुकूल हो तो भी वही भाव, और चीज अपने प्रतिकूल हो तो भी। कोई आरती उतार रहा हो तो भी वही भाव, और कोई गाली दे रहा हो तो भी वही भाव। अच्छा कहती सिखाती है, अपन अनंत काल से संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, और संसार से परिभ्रमण में करने के कारण जीव के मूल हैं श्रद्धा गलत है, राग द्वेष है और कषाय है। सबसे पहले आचार्य कहते अपनी श्रद्धा सही करो। आप कितनी बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर के पास जाओ, अगर उस डॉक्टर के ऊपर श्रद्धा नहीं है तो दवाई काम नहीं करेगी। और श्रद्धा है डॉक्टर के ऊपर तो कुछ भी बांध के दे दे तो काम कर जाएगा। एक बचपन की घटना याद आती है, बाबा के समय हम समझते हैं 60-61 की बात रही होगी। बाबा जब क्लिनिक बंद करने लगी, 9 साढ़े 9 बजे होंगे, तो उस समय 9 साढ़े 9 बहुत होते थे। तो एक आदमी आया, तबीयत खराब है, दवा बाबा का ठक है, सब ड्राइव बंद कर गए। मैंने कहा सवेरे आना, कल देखेंगे। नहीं, हमारी तबीयत बहुत खराब। 2-3 बार उन्होंने मना किया होता कि हम छोटे थे तब, 9-10 साल के रहे होंगे। चूल्हे जलते थे उस समय, पीछे गाय भी रहती थी, कंडे भी होते थे। कंडे में से बाबा ने 2 चुटकी कंडे की राख उठाई और 2 पुड़ियाँ उसे बांध के दे दी। ये कौन खोला खाली करे, क्या करे। और 2 पुड़ियाँ की एक अभी खा लेना गर्म पानी से, कल सवेरे खा लेना। दूसरे दिन वो आया, बहन जी जो आपने रात को 2 पुड़ियाँ दी थी वही और दे दो, हमें तो बहुत फायदा हो। श्रद्धा। बहुत से मरीज के डॉक्टर साहब जो बांध के दे दो काम करेगा। दवा तो काम करती लेकिन दवा के साथ श्रद्धा भी बहुत काम करती। अपनी श्रद्धा, इसीलिए सबसे पहले सम्यक दर्शन की बात है। देव के ऊपर अपनी सच्ची श्रद्धा है कि नहीं, शास्त्र के ऊपर अपनी सच्ची श्रद्धा है कि नहीं, गुरु के ऊपर अपनी सच्ची श्रद्धा है कि नहीं। आचार्य कह रहे सबसे पहले ये दृढ़ करो। विपरीत एकांत विनय की, संशय अज्ञान गुनय की, बश होए घोर अवकीने बचते नहीं जाएंगे। देव का ही स्वरूप विपरीत, सरागी कोई देव मान रहे, जबकि स्पष्ट कह दिया कि वितरागी देव है। जो जिनवाणी नहीं है उसे ही जिनवाणी मान रहे। वस्त्रधारी कोई सदगुरु मान रहे। आचार्य कहते अभी तो श्रद्धान में ही गलत है। हमने बहुत से लोग ऐसे देखे, घर में ही मंदिर नहीं है, महावीर भगवान की भी फोटो रख ली, गणेश जी की भी फोटो रख ली, साईं बाबा की भी फोटो रख ली, जय माता दी की भी फोटो रख ली, और सबको इकट्ठा सिर देख दिया। अभी तो धर्म से बहुत दृढ़ता चाहिए। देव के स्वरूप को पहचानो। रत्नगंज शास्त्राचार्य ने जहाँ सम्यक दर्शन का प्रारंभ करते हुए कहा, सबसे पहले निशंकित अंग में बात कही, इदम एव च ईप्समेव तत्त्वं नान्यम न च अन्यथा। यही है और ऐसा ही है, इसके अलावा तत्व का स्वरूप कोई दूसरा है ही नहीं। इतना रेवती रानी जैसा दरबार लग गया ब्रह्मा जी का, चलो अरे मैं क्या मतलब ब्रह्मा जी से लगाओ लगा, शंकर जी का लग गया, सबके लग गए, ये तो जा नहीं गई। अंत में उसने एक नकली समोसरण ही बना। अब तो जाओ, इनमें नहीं है कुटीर में, अब तो समोसरण लगा है, गंध कुटी है, सब कुछ है, लोग जा रहे दिख रहे, अरे भगवान के समोसरण की रचना है, समोसरण की रचना है। वही 24 ही तीर्थंकर होते हैं, 25वां तीर्थंकर नहीं होता।
और 24 तीर्थंकर हो चुके, इसलिए 25वां तीर्थंकर इस काल में हो नहीं सकता, इसलिए समोसरण भी नकली ही होगा और कहीं नहीं कर सकता। 8 अंगों में आचार्य ने एक एक अंग में एक का उदाहरण दिया है। तो सम्यक दर्शन में रेवती रानी का नाम आता है। जैसे रेवती रानी की दृढ़ श्रद्धा थी, कुलदेव के पास तो नहीं गई, स्वदेव का रूप करके भी अगर नकली रूप रख दिया तो भी इतना दृढ़ श्रद्धा न, जिनवाणी के प्रति इतना दृढ़ श्रद्धा, ऐसा नहीं अपन पढ़ते हैं, विश्वास नहीं, पता नहीं बहुत से, अरे कहीं नरक सरक नहीं है, जो कुछ है सो यही है, पुण्य पाप का फल। तुमने सारा अर्थ का अनर्थ कर दिया पढ़ने के बाद। नरक है, स्वर्ग है, 14 राज उतंग कह रहे तो कहाँ सब यही हो जाएगा, पर 14 राज उतंग कहाँ जाएगा? 14 राज उतंग नव लोक पुरुष संठान, हत्ता में जीव अनाथ थे भरमक है, बिन ज्ञान करो। इसलिए उस दिन कहा था कम से कम 15 मिनट का स्वाध्याय तो होना चाहिए। आचार्य वादीप सिंह सूरी ने छत्र चूड़ामणि में प्रश्न उठाया, अपने से प्रश्न करो, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना है, यहां कब तक रहूंगा? प्रश्न तो बड़े सरल लगते हैं, 1 मिनट में उत्तर है। मैं सुशील हूं, मैनपुरी से आया हूं, कब तक रहूंगा? 3 तारीख तक का टिकट है, तब तक रहूंगा, उसके बाद वापस कहाँ जाना है? मैनपुरी वापस जाना है। आचार्य लिख रहे बड़ा स्थूल परिचय है, ये तो बहुत स्थूल परिचय। अभी तो इस पर्याय मात्र को ही अपना मान रहे आता करे, बस मैं ही जीव हूं, जो कुछ है तो यही है, इसके बाद नहीं। आचार्यों कहते नहीं, सोचो कहां से आया हूं, निरोध से यात्रा प्रारंभ की, अपन रोज बार बार मार्दन में भी आया, तप में भी आया, बसो निगोद माए थे आया, नगरी रूप आए तो कहां से थे? निगोद से आए। किसी कैदी को जेल हो जाए और जेल में उसका आचरण अच्छा हो तो एक शब्द आता है पैरोल पर रिहा कर दिया जाता है। दत्त कौन से? संजय दत्त बंद हैं, उन्हें बड़ी जल्दी पैरोल मिल जाती है, फिर 15 दिन के लिए बाहर, फिर 20 दिन के लिए बाहर। पैरोल आचरण जेल में अच्छा है तो 15 दिन के लिए बाहर, लेकिन शर्त होती है अगर बाहर जाके बदमाशी दी तो पैरोल की अवधि बीच में ही खत्म हो जाएगी, वापस बुला लेंगे। आचरण अच्छा है तो अगला पैरोल मिलेगा, और आचरण अच्छा नहीं है अगला पैरोल भी नहीं मिलेगा, और इस पैरोल में भी अवधि काट दी जाएगी। आचार्य भी यही कहते हैं, जेल में निगोद में थोड़ा आचरण अच्छा हुआ था, समता भाव आई थी, इसलिए सादिक 2000 सागर के लिए पैरोल दे दी तुम्हें, तरस पर्याय की पैरोल दे दी, निकल जाओ भैया यहाँ से, घूम फिर के आ जाओ, और इतने समय में अपना कल्याण कर पाओ तो कर लेना, और नहीं कर पाओ तो रिटर्न बैक टू द पेवेलियन। फिर तो परमानेंट स्थान यही है, फिर जाने कब मिलेगा? निगोद की 2 पर्याय हैं, नित्य निगोद और इतर निगोद। बहुत से जीव तो ऐसे हैं जो अभी तक नरक से निकले ही, निगोद से निकले ही नहीं। बताओ क्या उन जीवों की भाग्य की कल्पना करो कि आज तक इतना अनंत काल हो गया, निगोद से निकले ही नहीं। अपन कम से कम निकल तो आई, इतना तो भाग्य अच्छा है, निकल जाए। अब आचार्य कह रहे हैं ये साधिक पर्याय में 2000 सागर साधिक पर्याय में जो कल्याण करने का मार्ग मिला है, या तो इसमें कल्याण कर लो, नहीं तो फिर। और उतने सारे 2000 सागर में भी मैंने कितना काल तो स्थावर में ही गवा दिया। एक इंद्री, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, कितने हुए? वहां से आए 2 इंद्री हो गए, 3 इंद्री हो गए, 4 इंद्री हो गए, असंगी पंचेंद्री हो गए, नरक गति मिल गई, त्रिंच गति मिल गई, देव गति मिल गई। अब कैलकुलेशन करो तो मनुष्य गति कितनी रह गई, और उसमें भी कह दिए 48 भव मनुष्य पर्याय के हैं, जिसमें 16 भव स्त्री पर्याय के, 16 भव नपुंसक पर्याय के, और 16 भव पुल्लिंग पर्याय के। स्त्री को मोक्ष होता नहीं, नपुंसक को मोक्ष होता नहीं, अब केवल 16 पर्याय रह गए।
इन 16 भवों में अगर मोक्ष जा पाओ तो चले जाओ, और नहीं जा पाओ रिटर्न बैक टू द फैमिली। अपने से पूछते हैं कौन सा है, आपसे नहीं, अपने से प्रश्न करते कौन सा है। कहीं 16 में हुआ तो 16 में हुआ तो पंडित जी ये नपुंसक क्यों नहीं जा सकता? ऐसा सिद्धांत है, उसके बाद नहीं मिला। मैं अमेरिका का वीसा नहीं बना तो नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं मिला? नहीं मिला। सिद्धांत और स्वभाव में तर्क नहीं चाहिए। स्त्री को मोक्ष जाने की क्षमता नहीं है। विचार कह रहे इन पर्यायों में सोचो, इसलिए आचार्य कह रहे सोचो कि मैं कौन, कितना रहना है, बहुत कम समय है। जैसा कि उस दिन कहा था, अब कितनी आयु शेष रह गई? 10-15 वर्ष। अपनी कितनी से ज्यादा थोड़ी, 100 साल थोड़ी है, कहाँ 10-15 साल की रह गई। 10-15 साल बाद कहीं ना कहीं जाना तो है, कहीं ना कहीं तो जाना ही, निश्चित रूप से जाना है कहीं ना कहीं। आचार्य कह रहे यहाँ 15 साल को उठाकर शरीर को क्रश करके, तप करके, इंद्रियों पर संयम करके देवगति का बंद कर लो, वो अच्छा है, या 10-15 साल खूब खाओ, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। कम से कम 10,000 साल के लिए नरक का बंद कर। 15 साल का आराम, 10,000 साल की सजा कम से कम है। और 15 साल का कष्ट, सागरों का सुख, सागरों का। पूज्यपाद स्वामी ने कही है, भैया कल्पना कर लो, अगर सागरों का सुख चाहते हो तो थोड़े दिन शरीर को कष्ट दे लो, बहुत निकल गई। बहुत पल पल तेरी आयु घटत है, काहे करे अभिमान रे। वीर भजो माँ वीर भजो, तो 2 दिन का मेहमान। बचपन बीता खेल कूद में, तरुणी संग तरुणाई रे। अर्धमृतक सम बूढ़ापन में, छड़ी हाथ है आई। बचपन भी बीत गया, तरुणी की संग तरुणाई भी बीत गई, छड़ी आ रही, सहारे की जरूरत पड़ने लगी, दांत टूटने लगे, आंख में मोतियाबिंद आ गया, बाल गिरने लगे, सफेद हो गया, कानों की सुनने की शक्ति कम हो गई, आंखों में चश्मा लग गया। सारे सिग्नल तो मिल गए, फिर भी आचार्य कह रहा ये दिल है कि मानता नहीं। आचार्य कह रहे जितना थोड़ा समय है, ये दशलक्षण पर यही चिंतन करने का अवसर देता है। बाकी 355 दिन की ना सुनने की फुर्सत है किसी को फुर्सत? आधी देख अभी हम नहीं है। आचार्यों ने कहा किसी काम को करने में 4 चीजें चाहिए, द्रव्य, क्षेत्र, काल। द्रव्य कल वाला ये किया, दूसरा कोई बदल गया, वही। क्षेत्र वही है कि बदल गया, क्षेत्र भी वही है। काल बदल गया, और काल बदलने से भाव, काल बदलने से भाव भी बदल गए। आचार्यों ने स्पष्ट लिख दिया, भाद्रपद शुक्ला पंचमी से भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी, चैत्र शुक्ला पंचमी से चैत्र शुक्ला चतुर्दशी, माघ शुक्ला चतुर्थी से माघ पंचमी से माघ शुक्ला चतुर्दशी तक उत्कृष्ट काल है, उत्कृष्ट काल। इस काल में विषय भोग मत करो, पाप के काम मत करो, राग द्वेष मत करो, कसाय मत करो, उत्कृष्ट काल है। अगर इस काल में भी उत्कृष्ट काल कर लिया तो बहुत पुण्य प्राप्त हो जाए। आपके यहाँ तो नहीं है, बिजली जाती नहीं, इंडिया में बिजली बहुत जाती है, तो इन्वर्टर रखना पड़ता है, जनरेटर को चलाना पड़ता था, तो नया नहीं निकला इन्वर्टर। बैटरी चार्ज कर लो, जब बत्ती नहीं होगी, बिजली नहीं होगी, पहले से ही बैटरी को चार्ज करके रख लो, तो जब बिजली जाएगी तो इन्वर्टर काम दे देगा। आचार्य कह रहे ये 30 दिन बैटरी को चार्ज करने के दिन है।
अगर इन 10 दिन में अपनी बैटरी खूब चार्ज कर ली, अब जब अगला माघ का आए तब तक के लिए कोई चिंता की बात नहीं। 10 दिन में बैटरी इतनी चार्ज हो गई, काम चलता है। फिर जब इतने भोगों में बैटरी डिस्चार्ज हो, अगली माघ में फिर दोबारा चार्ज कर लेना, फिर डिस्चार्ज हो, चैत्र का आए फिर डिस्चार्ज कर लेना। कल तक अपन दशलक्षण की पूजा रोज कर रहे थे, आज करी पूजा तो हुई, आवश्यकता तो वही है जो कल थी तो आज, लेकिन छूट गई। अब 11 दिन तक 10 दिन तक 9 10 बार कसम खाई भगवान के सामने, भव आताप निवार दशलक्षण पूजू। एक बार नहीं 8 अर्घ चला लिए। जयमाला वहां करी दशलक्षण बंधु सदा भाव सहित सिर नाय। 9 बार 10 दिन में 90 बार कसम खाई भगवान के सामने। क्या? दशलक्षण पूजू सदा। हम भी रोज जयमाल नहीं करते, पूजा हम भी दशलक्षण की नहीं करेंगे, लेकिन इस अपनी कसम को बचाने के लिए इतना शॉर्टकट मत कर दो कि महाअर्घ पढ़ के काम चल जाए। कभी जल्दी हो, ट्रेन छूट रही, प्लेन छूट रहा, बीमारी है तो बात अलग है, लेकिन रोज में पूजा को इतनी शॉर्ट मत कर दो। एक पूजा करो, सही बात, देवशास्त्र गुरु की करो, लेकिन उसके बाद अर्घ सब बोलो अलग अलग। तो जब अर्घ अलग अलग बोलोगे तो दशलक्षण का अर्घ आएगा 8वां दरब समार है, भवाताप निवार दशलक्षण पूजू सदा। अपनी कसम पूरी हो जाए, पूरी हो जाए। अच्छा करें, इतना भी समय तो निकालो, समय निकालो, देवशास्त्र गुरु की पूजा करो, विदेह क्षेत्र का अर्घ चढ़ाओ, कृत्याकृत्रिम चैत्यायनों का अर्घ चढ़ाओ, समय हो तो सत्य भगवान की पूजा करो, नहीं तो अर्घ चढ़ाओ, मूल नायक की पूजा करो, और समय का शॉर्ट है तो मूल नायक का भी अर्घ चढ़ा लो। जिस तीर्थंकर के अर्घ चढ़ाने हो उनके अर्घ चढ़ाओ, 24 तीर्थंकर का अर्घ चढ़ाओ। 24 तीर्थंकर के बाद निर्वाण क्षेत्र का, पंच बालियती का और सप्तऋषि का अर्घ चढ़ाओ, और उसके बाद जो 5-6 पर्व है, नंदीश्वर का चढ़ाओ, पंचमेर का चढ़ाओ, 16 करण का चढ़ाओ, दशलक्षण का चढ़ाओ और रत्नत्रय का चढ़ाओ। इतने सब अर्घ बोल दो, केवल जो अर्घ में लाइन बोलते उतनी उतनी, बस पूरी पूजा नहीं, उतनी उतनी, बस इतना ही है महाअर्घ में। इतना बोल दो तो महाअर्घ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि महाअर्घ में तो एक शब्द में कह दिया, पंचमेर नंदीश्वर। यहाँ तो अपन ने पूरी बात की, 8 धर्म में अर्घ बनाए, ध्यान तो पूजो श्री जिन राय महासुख हुए, देखे नाथ परम सुख हुए, 5वां गीत। यहाँ तो 4 लाइनें पढ़ी, वहां तो एक शब्द में पढ़ गए। आचार्य कह रहे अगर एक एक करके भी इतना रोज अर्घ चढ़ा लो तो आचार्य कह रहे बहुत पुण्य का है, बहुत, क्योंकि पूजा सबसे पहला अंग है। देव पूजा गुरु उपासती स्वाध्याय संयम तपा दानम चेत गृहस्था नाम छठ करें, और पूजा करने से सब काम हो जाते हैं। सब पूजा में पूजा तो हो ही रही, गुरु उपासती, गुरु की उपासना भी आ जाती। अपन देव 7 गुरु पढ़ते हैं, पूरा गुरु का स्वरूप दिख जाता है। गुरु 36 25 8 20 भक्तार अंतरन जिहाजीस, गुरु की महिमा वर्णी में जाए, गुरु नाम पूरा गुरु का स्वरूप है। तो गुरु उपासती भी है, और स्वाध्याय तो पूजा में इतनी अच्छी है कि भाव लगा के पढ़ के तो देखो, पदम प्रभु भगवान की एक पूजा पढ़ के देखना, उसमें जीव के गुणस्थानों का वर्णन किया गया है, सब लिखी उसमें संख्या। पहले स्थान में कितने जीव, अनंतानंद, दूसरे गुणस्थान में सासादन में कितने, तीसरे मिश्र में कितने, चौथे अभिरत संयुक्त में कितने, 5वें देश संयुक्त में कितने, छठे संयुक्त में कितने, संहिता संयुक्त में, एक एक गुणस्थान में, 8वें गुणस्थान में कितने, 9वें गुणस्थान में कितने, चढ़ने वाले कितने, गिरने वाले कितने, सब वर्णन है। अब बताओ, एक पदम प्रभु भगवान की पूजा कर लो, सारे गुणस्थान का स्वाध्याय हो, सारे गुणस्थान स्वाध्याय भी आ जाता। संयम तो है, शुद्ध कपड़े से नहाओ, शुद्ध कपड़े पहनो, यहाँ खड़े रहो, अच्छे ढंग से रहो, अपवित्र चीजें मत छुओ, इंद्रियों पर नहीं। पूजा करते समय कोई खाता, कोई नहीं खाता, कोई कैसेट सुनता, नहीं सुनता, कोई रूप देखता, नहीं देखता, पूरा 5 इंद्रियों का संयम भी। अब तरह हिंसा भी नहीं हो रही, कोई पूजा नहीं हो रही तरह, तो संयम भी हो गया। अब तब तो है
उतनी देर के लिए कहा मंदिर में घुसे जब तक जिनाने में है चारों प्रकार के आहार का त्याग। अब जितना परिग्रह लेके आए इसके अलावा सारे परिग्रह का भी त्याग। मंदिर में कुछ चेक थोड़ी दे रहा और दे तो कहना घर पे दो भैया, यहाँ मत दो, यहाँ परिग्रह नहीं बढ़ा। तो परिग्रह का परिमाण भी हो गया। सब आचार्य कह रहे एक पूजा करने से सब काम गृहस्थ के षडावश्यकों की पूर्ति और दान बढ़ेगी। सामग्री कहाँ से आएगी? पैसा लगाओगे तभी तो सामग्री आएगी, पैसा नहीं लगाओगे तो सामग्री कहाँ से आएगी? दान भी। और एक बिल्कुल दृष्टि में किसी भी धार्मिक काम में खर्च होने वाले पैसे को मैं ये बार बार कहता हूँ एक्सपेंडिचर मत मानना, इन्वेस्टमेंट मानना। ये बात अगर एक दृष्टि में उतर जाए जीवन में बहुत फर्क आ जाएगा। अभी अपन थोड़ी सामग्री जरा से रख ली के 2 चावल चढ़ा लिए, ज्यादा न चढ़ना चाहिए, 1 चिटक चढ़ा जरा चढ़ा पर तो रे फल की जाति अपार है क्या? 1 लौंग या 1 बादाम, अरे अपार भवराशि है तो कम से कम 3 प्रकार के फल तो चढ़ाओ, तो अपार है, फल की जाति अपार है नहीं। आचार्य कहते हैं जब गर्भ जन्म तब ज्ञान। अब आप तो यहाँ कह दो सामग्री लिए कहाँ जाएंगे? आपका तो जवाब ये होगा भैया दुबई में नहीं चढ़ाओ, इंडिया जाओ तब तो चढ़ाओ। इंडिया में चढ़ाते हैं ना? नहीं, क्योंकि आचार्य कहते हैं गर्भ कल्याण का अर्थ पढ़ो तो एक उसमें एक नैवेद्य भी होनी चाहिए, दीप भी होनी चाहिए, लौंग भी होना चाहिए और फल भी होना चाहिए। ऐसे 5 कल्याणकों के 5 पढ़ो तो इनमें चारों चीजें 5 हो तब अर्घ है वो। अनर्थ बोल नहीं। ओम ह्रीम चैत्र शुक्तोत्तम जन्म कल्याणक प्राप्त है श्री महावीर जितेंद्राय अनर्घ पद प्राप्त है। अर्घम क्या? अर्घ कर रहे हैं। अर्घ का क्या मतलब? जिसमें 8 चीजें मिली है तो अर्घ है, एक चीज अर्घ नहीं। तो लगता है पंडित बहुत खर्चा हो जाएगा सामग्री में, तो इतनी सामग्री कहाँ से आएगी? इतनी सामग्री। हमारे जो अर्घ हम चढ़ाते हैं उसमें चावल का महत्व क्या है? चावल क्यों चढ़ाया जाता है? चावल अक्षर पद का प्रतीक है। जौ से छुटा हुआ छाल जब तक उस पर छिलका लगा है तब तक तो बोनी से दोबारा उत्पन्न हो सकता है, लेकिन जब उसका छिलका हटा दिया गया, आप जो सफेद चावल है इसे अगर बोए तो इससे दोबारा चावल उत्पन्न नहीं होगा। तो जिस प्रकार कह रहे हैं जिस प्रकार उस चावल का ऊपर का छिलका हट जाता है तो चावल दोबारा पैदा नहीं होता, इसी प्रकार अपना ऊपर का ये द्रव्य कर्म हट जाए तो फिर भाव कर्म की संतति छूट कर भी अपने को अक्षय पद की प्राप्ति हो जाए। ये प्रतीक है समय शुद्ध होता है अक्षर। तो आचार्य कह रहे नहीं खर्चा ज्यादा हो जाए, यही तो हम चाह रहे हैं कि ज्यादा खर्चा करो। ज्यादा खर्चा करोगे, खर्चा मत मानो, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करो। जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे गारंटेड रिटर्न, गारंटेड।